क्या आपने कभी देखा ऐसा प्रेम जो केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि भक्ति, तप और आत्मा की शक्ति पर आधारित हो? आज हम आपको ले चलेंगे शिव और पार्वती की कहानी में, जहां हर कदम पर सवाल, रहस्य और चुनौती है। क्या पार्वती का तप शिव के कठोर हृदय को छू पाएगा? और क्यों यह प्रेम केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का सबक है? हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ और हवाओं के बीच जन्मी थी पार्वती। वो साधारण नहीं थी। उसकी आत्मा में पहले से ही जाग रही थी एक इच्छा, किसी महान व्यक्ति से जुड़ने की, कोई ऐसा जो केवल शरीर में ना हो बल्कि आध्यात्मिक और तपस्वी हो। माता पिता कहते थे, पार्वती, जीवन में सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ नहीं। शक्ति, तप और धैर्य यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। पार्वती ने मन ही मन ठान लिया, वो शिव तक पहुंचेगी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। लेकिन कौन था शिव, और क्या पार्वती वास्तव में उन्हें पाने में सफल हो पाएंगी? कैलाश पर्वत पर शिव बैठे थे, ध्यान और समाधि में लीन। संसार की मोह माया उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। नंदी ने पूछा, शिव, क्या तुम कभी किसी के लिए दिल का दरवाजा खोलोगे? यदि कोई मेरे तप की परीक्षा में पास हो तभी शायद। क्या कोई वास्तव में इस कठोर तपस्वी के दिल को छू पाएगा? पार्वती ने पहली बार शिव को देखा और महसूस किया कि यही उसका आत्मा का साथी है। हर कदम पर उसका मन कहता, ये वही है जिसे मैं अपने जीवन का साथी बनाना चाहती हूँ। ये प्रेम केवल भौतिक नहीं था बल्कि आध्यात्मिक और तपस्वी प्रेम था। पार्वती ने ठान लिया कि कठिन तप और समर्पण ही उसका मार्ग है। सूरज की तपिश, बर्फीली हवाएं, ऊंची चट्टानें, सब कुछ उसके समर्पण को नहीं रोक पाई। मन में एक ही मंत्र, शिव, मुझे तुम तक पहुंचने दो। लेकिन सवाल था, क्या शिव की आत्मा इतनी कठोर नहीं? क्या उसका तप सफल होगा? स्वर्ग में देवता चिंतित थे। कभी कभी प्रेम केवल भक्ति से भी आगे बढ़ता है, पर शिव मानेंगे या नहीं? इंद्र बोले, अगर वे नहीं माने तो पार्वती का तप व्यर्थ हो जाएगा। ये वो क्षण था जब दर्शक सोचते हैं, क्या भक्ति और तप भी विफल हो सकते हैं? हर प्रेम कथा में चुनौतियां आती हैं। कुछ राक्षस और नकारात्मक शक्तियां डरते थे, अगर ये प्रेम सफल हुआ तो हमारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। पार्वती ने सभी कठिनाइयां धैर्य और भक्ति से पार की। ये सच्चे प्रेम और तप की परीक्षा थी। धीरे धीरे शिव महसूस करने लगे कि पार्वती की भक्ति केवल साधक की भक्ति नहीं है। उनके हृदय में प्यार और सम्मान जागने लगे। कितनी शक्ति और अडिग भक्ति, क्या मैं इसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ? ये वो मोड़ था जब शिव पहले निर्णय लेने से पहले पूरी तरह सोचने लगे। देवताओं ने शिव को राजी किया कि पार्वती ही उनकी जीवन संगिनी बन सकती हैं। कैलाश पर सजावट, फूलों और रेशमी कपड़ों से सजावट, मंत्रोच्चारण और आरती हुई। पार्वती और शिव की आंखों में भावनाएं मिल रही थीं। दर्शक सोचते हैं, क्या ये भक्ति और तप का परिणाम है या केवल शुरुआत? पार्वती ने पूछा, शिव, क्या हमारी यात्रा यहीं खत्म हुई? शिव ने उत्तर दिया, हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है, लेकिन अब हम साथ हैं। ये वो पल था जब प्रेम, भक्ति और तप की शक्ति अपने अंतिम रूप को पा रही थी। नंदी ने कहा, शिव और पार्वती का मिलन संपूर्ण संसार के लिए मंगल है। शिव और पार्वती का मिलन केवल प्रेम कहानी नहीं है, ये सत्य, भक्ति और तप का संदेश है। सच्चा प्रेम केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मा और शक्ति में होना चाहिए। यदि आप भी जीवन में स्थिरता, भक्ति और प्रेम चाहते हैं तो ये कहानी आपकी राह रोशन करती है। तो क्या आप तैयार हैं इस प्रेम, तप और भक्ति की शक्ति को महसूस करने के लिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा था।